कोई भी चीज़ हम करते हैं और जैसे सोसाइटी रीडेवलपमेंट करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका प्रोसेस होना चाहिए। अगर रीडेवलपमेंट करना है तो कैसा करना है, और वो जैसा फॉर एग्जांपल आप लोग भी समझ सकते हो कि रीडेवलपमेंट करना है तो पहले अपने को ऑडिट रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए कि टेंडर निकलना चाहिए। थर्ड चीज़ होना चाहिए कि हम लोग डेवलपर अपॉइंट करते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी, जो भी अपने मन में आए कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, एंड दैट विल क्रिएट एनार्की। एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, सभी कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट के भी कुछ जजमेंट्स आए हैं जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो हैव टेकन अ व्यू दैट सेक्शन 79 के जो नोटिफिकेशन निकले हैं विथ रिस्पेक्ट टू रीडेवलपमेंट, दैट इज नॉट मैंडेटरी। स्पेशली जो जजमेंट आया है इन द केस ऑफ Vilas Vishnu Jadhav versus the state of Maharashtra, which has come on 15th of July 2024 by the Bombay High Court judgment and writ petition. उसमें ऐसा कहा गया है कि जो 2019 का जो गवर्नमेंट जो डायरेक्शन है 2019 का कहा है, और 2019 का जो है इट इज़ नॉट मैंडेटरी बोला है। और अभी ये रेजोल्यूशन, ये जो डायरेक्शन है 2019 क्या कहता है, 2019 का डायरेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है नोटिफिकेशन, उसमें स्टेप्स दिए हैं हाउ टू गो अबाउट रीडेवलपमेंट। और ऐसा है कि आपको पीएमसी अपॉइंट करना है, आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है, आपको आर्किटेक्ट अपॉइंट करने के बाद वो टेंडर निकालना है, आपको वो सब प्रोसीजर दिया है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसा करना है, बिल्डर का क्या एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसका एटलीस्ट वन ही मस्ट हैव डन प्रोजेक्ट ऑफ महारेरा का होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है। अगर हम बोलेंगे कि ये जो डायरेक्शन है जो गवर्नमेंट ने इशू किया रीडेवलपमेंट के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिर कौन सा हम प्रोसेस फॉलो करें? क्योंकि रीडेवलपमेंट को करने का जो प्रोसेस एक ही है, देयर इज ओनली वन प्रोसेस, एंड दैट इज द 2019 जो डायरेक्शन दिया है रीडेवलपमेंट का। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है। और हम बोलेंगे कि यही मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ मेजॉरिटी डिसीजन करना है, तो कल क्या हो जाएगा कि मैनेजिंग कमेटी एक मीटिंग बुलाएंगी और बोल देगी कि अभी हमको क्या करना है, हमको हमको रीडेवलपमेंट करना है, और मेजॉरिटी डिसीजन बोल देंगे हाँ हमको मेजॉरिटी डिसीजन करना है। तो व्हाट हैपेंस नाउ, द committee and the general body has taken a majority decision to go for redevelopment, but there is no process. हमको प्रोसेस ही नहीं है टू गो अबाउट द रीडेवलपमेंट, तो अपने मन मर्जी से कर सकते हो, कोई भी डेवलपर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेंडर नहीं निकालेंगे, अपने मर्जी से जो चाहे जिसका चाहे राज चलेगा। दिस इज गोइंग टू क्रिएट एनार्की, एंड कोर्ट्स विच आर हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड द गवर्नमेंट विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल, इनका भी एक दायित्व है कि जो रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करना, और रूल्स होना, हम लोग रूल्स को समझो ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि 2019 का जो डायरेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, तो फिर क्या है, क्या फॉलो करे? देयर विल बी कंप्लीट एनार्की एंड एवरीबडी विल सफर बिकॉज ऑफ इट। आप क्या बोलते हो? Yeah, I agree with him, but before going to the selection of developer, the first three things which the society has to do, and each and every member should take interest. First is get the convenience of the land in the favor of society. Second is the name should be reflected in the property card. And third is the visibility reports by an independent architect and not by a PMC. Because the PMC have threads attached somewhere or here, and they will give you push. I will give you a practical example. I am
have a flat in a building in Mount Berry Road. I don't want to name that society, but practically it has happened. You know, there will be a one member in the committee. He will come up with such ridiculous thing which the other members won't understand. They will come out with some of the notice which have been given by the collector. And he will come out with an idea कि अभी हमने अगर डेवलपर को नहीं दिया तो 30 करोड़ रुपया हमको भरना पड़ेगा और हम नहीं भरेंगे तो हमारा लैंड ऑप्शन हो जाएगी, बिल्डिंग ऑप्शन हो जाएगी. And people are staying in our members are of almost senior citizen or super senior citizen and they have a limited source of income. तो वो तो डर जाते हैं. जब वो मैटर मेरे पास आया तो मैंने बोला कि भाई आप बिल्डर को क्या हिसाब से आप दोगे, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है? तो बोले नहीं, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? तो वो बिल्डर के नाम पे है. तो मतलब अभी तक आपने क्यों नहीं किया? तो बोले हमने लेटर लिखा उनको. मैंने सोसाइटी को समझाया दैट आई एम विथ यू, आई एम नॉट अगेंस्ट द रीडेवलपमेंट. 7 वाली की बिल्डिंग है माउंट बेरी रोड पे, वेरी वेल मेंटेन बिल्डिंग है. अभी 5 साल पहले ही हम लोग ने सब लिफ्ट का काम करके नई लिफ्ट बिठाए. आप मैंने स्ट्रक्चरल ऑडिट के अंदर ये C3, C2, C1 कैटेगरी में दूसरे 15-20 साल तक नहीं आ सकते, वो कंडीशन है उसका. देयर इज नथिंग इन अ हरी. बट एक मेंबर को इतनी हाई है एक पर्टिकुलर PMC लाने की और एक पर्टिकुलर डेवलपर लाने की कि उसने इतना फॉल्स इंफॉर्मेशन बनाया और दे डिसाइडेड दैट वी वांट टू पहला हम PMC अपॉइंट करेंगे. तो आई वाज नॉट इन फेवर, बट फिर भी संडे का टाइम था तो मैं बोला मैं ऑनलाइन अटेंड करूँगा. मैंने ऑनलाइन अटेंड करके पूरी रिकॉर्डिंग उसकी दे दी. मैंने सोसाइटी को बोला कि भाई मेरे को फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करो और मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग दो. सोसाइटी ने आज तक नहीं दी. आज 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए उसके बाद, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग थी. मैंने फिर जब क्वेश्चन आंसर किया वो ही PMC एक बिल्डिंग छोड़ के एक हेरिटेज बिल्डिंग आ रही है उसके लिए वो काम कर रहा है. वहाँ पे भी उसने वो ट्राई की थी. वहाँ के मेंबर्स लोग ने मेरे पे भरोसा किया. उसका जो DA आया था तो DA में बिल्डर ने ऐसा घुमा फिरा के दिखा था कि अगर मैं पर्टिकुलर स्कीम में जाऊँगा 33(7) में तो मैं आपको 35% दूंगा. अगर मेरे को ये टैग क्लियर हो जाता है तो मैं आपको 100% दूंगा एरिया. अगर आपका 700 का एरिया तो मैं 1400 का एरिया दूंगा. आपका पर्पज फंड ये वो. तो वो ये एग्रीमेंट के अंदर मैंने जितने भी वेट क्लॉसेस थे उसको मैंने रेक्टिफाई करके वो सोसाइटी के एक मेंबर को दे दिया. और मेंबर नॉट स्टेइंग इंडिया, स्टेइंग अब्रॉड, उसने वो सोसाइटी को भेजा. पहले तो बाकी के जो कमिटी मेंबर्स थे वो इसके पे बढ़ के बोले ये बिल्डर चले रहेगा तो क्या होएगा. तो मैं बोला भाई क्या होएगा, कल बिल्डिंग गिरने वाली है. तो बोले नहीं, बिल्डिंग इज इन गुड कंडीशन. तो मैं बोला व्हाई यू शुड एक्सेप्ट लेस. अभी संडे को मेरे को मैसेज आया उसका, वी आर गेटिंग 100% ऑफ व्हाट द एरिया विच वी आर सपोज्ड टू गेट फॉर सेम PMC. मेरी बिल्डिंग में 22% दे रहा है. आर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? अभी इसमें अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, सोसाइटी के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे ये कार्ड नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका सोसाइटी का नाम नहीं है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास नहीं है फ्रॉम द इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट, तो जो बिल्डर आएगा वो PMC के साथ में ऐसा गेम खेलेगा कि भाई इसके अंदर तो इतना ही बेच सकता है. Whereas 35% फंजिबल FSI तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम. उसको खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करने का है. अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उस पर 35% उसको फंजिबल FSI देनी है फ्री में. 180 स्क्वायर फीट में 200 स्क्वायर फीट पकड़ता हूँ और कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है 3,500, 4,000. अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज के साथ में बनाता है 5,000 रुपये. तो उसको कंस्ट्रक्शन प्लॉट 200 स्क्वायर फीट का कितना आएगा? 10 लाख रुपये. तो वो अपना 10 लाख बचाने के लिए, जो बाकी में वो 10 लाख नहीं है, वो 5 से 6 लाख है, लेकिन मैं हायर सेट पकड़ता हूँ, वो आपको एरिया कम दे रहा है. तो ये सब चीज आपका गेम प्ले होगा अगर आपने PMC को डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया. आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के अपना पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो पहला समझो. क्योंकि जो रीडेवलपमेंट है वो एक काला पत्थर है. जब वो जौहरी के पास जाएगा वो घसेगा तभी उसमें से वो तराश के हीरा निकालेगा जो 24 कैरेट का होगा. इस तरह से अगर आपने सही
आर्किटेक्ट को पकड़ा और आपको सही पोटेंशियल दिया। अभी बात हम करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर की और जो प्रोसेस फॉलो करती है। आज मैंने कल ही एक रिपोर्ट पकड़ा, 22,000 प्रोजेक्ट्स इन मेजर 11 cities आर स्टॉल प्रोजेक्ट्स। 22,000। तो एक प्रोजेक्ट में आप अगर 400 से 500 फ्लैट भी पकड़ते हो, 300 भी फ्लैट पकड़ते हो, तो आप सोचो कितने हजार फैमिलीज आज छत के बिगर है, दे आर रूफलेस। जस्ट मल्टीप्लाई बिकॉज दे डोंट फॉलो द प्रोसेस। और ये जो 79 गाइडलाइंस है, इट इज टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब आप कोई मेंबर को बाईपास करते हो तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। और मैं मानता हूँ कि हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि द माइनॉरिटी कैन नॉट हैव एनी से इन द हैव से अगेंस्ट द मेजॉरिटी। बट अगर माइनॉरिटी के पास में साइज यानी जो उसके पास का जो डिस्प्यूट है वो अगर राइट है, तो ही हैज ऑल द अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच द कोर्ट एंड टेक द रेमेडी। ये जरूरी नहीं है कि एक को जो दवा दे दिया वो दूसरे को भी सेम दवा मिलेगी। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो। अभी ये कॉपी सही नहीं है, हम बाद में इसको डाउनलोड करके इसकी लिंक बना के वो भी दे देंगे। इट इज समराइज कर सकते हाँ, इसको हम समराइज कर देंगे और चाहिए तो इसके ऊपर और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। बट आपको ये लिंक हिस्सा मैं शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बोलते हैं। ये खाली 2 मेंबर गए थे अगेंस्ट द सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट तक, और उसमें जो मेरे को जो अच्छी पॉइंट लगी है वो सेकेंड लास्ट पेज के ऊपर है, विच सेज द डेवलपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह पे मेरे को ये क्वेश्चन पूछने में आता है कि डेवलपर बोलता है कि रेरा आ गया तो मैं बैंक गारंटी नहीं दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। द डेवलपर विल गिव अ बैंक गारंटी guaranteeing the performance of the obligations as developer for a sum of rupees 75 lakhs within 2 weeks from today। यानी जो मेन क्वेश्चन जो आता है बैंक गारंटी का वो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है। तो यू हैव टू हैव अ राइट कॉस्ट। अगर आपका कॉस्ट सही है तो हाई कोर्ट भी विल लिसन टू यू एंड सुप्रीम कोर्ट विल आल्सो लिसन टू यू। तो 79A बनाने का मकसद क्या है? That you take all the members into confidence, be transparent, be accountable। आप कुछ छुप के 1-2 मेंबर मिलके अगर आप कोई षड्यंत्र करते हो तो डेफिनेटली जब बिल्डर को लालच पड़ेगी तो ये प्रॉब्लम वो प्रोजेक्ट के अंदर आएगा और प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएगा। अभी दूसरी एक बात कि वाई आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट हु विल मेक योर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आपको पता है कि आज अगर मैं बांद्रा में लेता हूँ 50 फ्लैट की सोसाइटी है, एक फ्लैट की कीमत है 5 करोड़ रुपया। वो हो गया कितना? 250 करोड़ रुपया हो गया। अभी आपको वो 1 साल का भाड़ा देता है 1-1 लाख रुपया, 12 लाख रुपया हो गया। 50 मेंबर का कितना हो गया? 6 करोड़ रुपया। और IOD लेके आता है और थोड़ा बहुत वो खर्चा करता है, दूसरे 6 करोड़ आप पकड़ लो, लाइजनिंग ये वो सब। 12 करोड़ के अंदर आप 5% ऑफ योर वैल्यू जो 250 करोड़ की है आज की तारीख में, वो आप 12 करोड़ में अपने हाथ काट के बिल्डर को दे देते, राइट? एंड यू आर थिंकिंग दैट ही विल डू एवरीथिंग। आपको क्या बोलते हैं, कन्वेंस भी ला के देगा, प्रॉपर्टी कार्ड पे भी नाम चढ़ा के देगा, सब कुछ करेगा। सो एवरीथिंग वो जो भी है वो आपको कट करेगा। अच्छा, आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, MOU साइन कर दिया, उसकी बातों में आप आ गए कि बिल्डर विल डू द कन्वेंस, वो प्रॉपर्टी कार्ड में भी नाम लेके आएगा। आज की तारीख में आपको उसने खाली करा लिया, आप चले गए, उसने 12 करोड़ रुपया डाल दिया, अब प्रोजेक्ट हो गया स्टॉल, माल नहीं बिक रहा है और वेरियस अदर रीजंस। नाउ आप 3-4-6 महीना भाड़े पे रह रहे हो, आप बेचैन हो जा रहे हो, फिर आप लाख रुपए की जगह पे 50,000 वाला ढूंढोगे, फिर 30,000 वाला ढूंढ के आप मीरा रोड पे रहने चले जाओगे, आप आओगे भी नहीं उधर। 2 साल के बाद आप बिल्डर के पास जाओगे तो बिल्डर बोलेगा देखो भाई अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है, मैंने सोचा था कि इतना FSI मिलेगा, अब इतना नहीं मिलता है,
तो मैं अभी आपको जो है वो एक्स्ट्रा की FSI नहीं दे सकता हूँ। आपका जितना फ्लैट है उस पर मैं खाली 10% दे सकता हूँ या 5% दे सकता हूँ, या तो जितना है उतना ही बना के देता हूँ। आपके पास क्या ऑप्शन है? आप बोलेंगे भाई जितना है उतना बना के दे दे। मैं भी भाड़ा नहीं दे सकता, आप तेरे को लिख के दो कि मैं जितना है उतना बना के दूंगा। तो ये सब चीज अभी मेरे पास रनाडे रोड के लोग भी आए थे, वो लोग 2012 से परेशान है। 2012 से उन लोग की बिल्डिंग तोड़ दिया है, 2015 से उनको भाड़ा देने का बंद कर दिया, और अब भी जाके फर्स्ट स्लैब डाला। और कमर्शियल का जो रहता है, जब उसका एग्रीमेंट हुआ था तो 14 फीट की हाइट दिया था, अभी वो 10 फीट की हाइट दे रहा है। उसके लिए फिर हम लोग ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को लिखे, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने अभी उसका काम बंद कराया। आप सोचो 12 साल के बाद काम चालू हुआ, वो भी जो फर्स्ट स्लैब डाल रहा है वो छोटा डाल रहा है। बिल्डर बोलता है कि अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सोच लो कि आप अगर आपकी 250 करोड़ की चीज एक MOU पे दे देते हो और वो आपको खाली करा देता है, IOD दे के आता है, 1 साल का भाड़ा देता है, उसके बाद आप क्या, आप बैंक गारंटी भी नहीं ले रहे हो। आपको मैनेजिंग कमेटी समझाएगी अरे ये बहुत अच्छा बिल्डर है, मैंने इसका ये देखा, इसका उसका वो देखा हो, ये बिल्डर जाएगा तो दूसरा बिल्डर आएगा नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, यू कैन गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। और हमने यहाँ पे अभी तिसरानी के फ्रेंड जो थे आर्किटेक्ट, जो घाटकोपर से आए थे, उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाया रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। और within 3 years. विद इन 3 years, और 300 के जगह पे 800, 850, 900 स्क्वायर फीट तक के लोग को फ्लैट मिले हैं मेंबर को, प्लस सेलेबल कंपोनेंट बेच के आज 50 लाख रुपया उनके कॉर्पस फंड में जमा है। तो आप सोचो, जो नफा बिल्डर लेके जा रहा था वो नफा सब मेंबर्स को मिला है। तो मेंबर लोग को यूनाइट होके यू विल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर द राइट कॉज, वी आर देयर विथ यू। और ये सब चीज से डरना नहीं है। कमिटी मेंबर अगर आपको डराता है, हमारे पास आओ, हम समझाएंगे आपको, आपके कमिटी मेंबर को, कि भाई व्हाट इज द राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी और द मेंबर्स, यू डू इट। डोंट गेट कैरिड अवे कि बिल्डर ने आपको जैसा भी एक मेरे क्लिप डाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, आप पकड़ लेना। तो बोलता अच्छा 20 लाख दे रहा है, ओके, मैंने बिल्डर को बात कर दिया, वो मेरा फिफ्टीनर भी करके देने वाला है, 5-7 लाख रुपया बच जाएगा, आप ऑब्जेक्शन मत कर लो, मैं आपकी भी बात कर देता हूँ, आपको भी वो इंटीरियर करके दे देगा। तो ये सब चीज जो मैल प्रैक्टिस है वो अपनी को बंद करनी है। तो आप मेरे इंस्टा पे जाओगे तो ये रील आपको मिलेगी। ये रील देख के आपको समझने वाली बात है कि किस तरह से लालच में आके हम हमारे हाथ काट के बिल्डर को दे दें।